नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की ये थीम अपने आप में बताती है पीएम मोदी के विजन को और स्वदेशो भुवनत्रयम के मर्म को, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है, मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित इस समारोह में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लिया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में दुनिया भर के देशों से आए प्रवासी भारतीय शिरकत कर रहे हैं। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। विश्व भर में फैले प्रवासी भारतीय समुदाय के योगदान का जश्न मनाने के लिए आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का सोमवार को औपचारिक शुभारंभ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेहद भव्य 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। शुभारंभ समारोह के दौरान स्मारक डाक टिकट सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं भी जारी किया गया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया में रह रहे भारतीय समुदाय को सराहा। पीएम ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत को एक नई पहचान, नया मुकाम मिला है। ऐसे में भारत को लेकर दुनिया की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों को दुनिया के लिए भारत का राष्ट्रदूत करार दिया। You are brand ambassadors of yoga and Ayurveda. You are also brand ambassadors of India's cottage industries and handicrafts. At the same time, you are also brand ambassadors of India's millets. You also have another important role to play in these rapidly changing times. You are the people who will address the world's desire to know more about India. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय समुदाय विश्व में जहां कहीं भी है, अपनी परंपराओं और मूल्यों को साथ रखे हुए है। उन्होंने कहा कि हमारी परंपरा कहती है कि पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है। हमारे यहाँ कहा जाता है स्वदेशो भुवनत्रयम, अर्थात हमारे लिए पूरा संसार ही हमारा स्वदेश है, मनुष्य मात्र ही हमारा बंधु बांधव है। इसी वैचारिक बुनियाद पर हमारे पूर्वजों ने भारत के सांस्कृतिक विस्तार को आकार दिया था। हम दुनिया के अलग अलग कोनों में गए, हमने सभ्यताओं के समागम की अनंत संभावनाओं को समझा। हमने सदियों पहले वैश्विक व्यापार की असाधारण परंपरा शुरू की थी। पीएम ने प्रवासी भारतीय समुदाय द्वारा अलग अलग देशों में किए गए कारनामों को संग्रहित करने पर बल दिया। उन्होंने सभी क्षेत्रों में भारत के बढ़ते दबदबे का भी जिक्र किया। जब भारत कोविड महामारी के बीच कुछ महीनों में ही स्वदेशी वैक्सीन बना लेता है, जब भारत अपने नागरिकों को 220 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज मुफ्त लगाने का रिकॉर्ड बनाता है, जब वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारत विश्व की उभरती अर्थव्यवस्था बनता है, जब भारत विश्व की बड़ी इकोनॉमी से कॉम्पीट करता है, टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होता है, जब भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनता है, जब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में मेक इन इंडिया का डंका बजता है, जब भारत अपने दम पर तेजस फाइटर प्लेन, एयरक्राफ्ट कैरियर, आईएनएस विक्रांत और अरिहंत जैसी न्यूक्लियर सबमरीन बनाता है, तो स्वाभाविक है दुनिया और दुनिया के लोगों में क्यूरियोसिटी होती है कि भारत क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। प्रधानमंत्री ने भारत की G20 अध्यक्षता को बड़ा अवसर बताया
उन्होंने कहा कि ये दुनिया को भारत के बारे में बताने और दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का मौका है। इस वर्ष भारत दुनिया के G20 समूहों की अध्यक्षता भी कर रहा है। भारत इस जिम्मेदारी को एक बड़े अवसर के रूप में देख रहा है। हमारे लिए ये दुनिया को भारत के बारे में बताने का अवसर है। ये दुनिया के लिए भारत के अनुभवों से सीखने का, पुराने अनुभवों से सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा तय करने का अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस प्रदर्शनी का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी और गयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान भी मौजूद थे। बाद में उन्होंने इस प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आदित्य, मेघना और आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने मध्य प्रदेश के इंदौर में चल रहे प्रवासी भारतीय दिवस के तीसरे सत्र की अध्यक्षता की। मीनाक्षी लेखी ने भारत के सॉफ्ट पावर के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि ये भारतीयों की खासियत रही है कि वे जहां भी जाते हैं अपनी प्रतिभा के पदचिन्हों को छोड़ जाते हैं। When so many qualities, transformational qualities that Indians possess as civilization, as value system ingrained in them, is what they carry as part of goodwill. So wherever we go in the world, we carry our craft, our art, our sensitivity, our sensibility, and creativity along with it. And we have the capacity to be connected to our roots and yet keep changing with the changing times. तो हम में क्षमता है अपनी जड़ों से किस तरह से जुड़ें और किस तरह से उसे एक बड़े परिवर्तन का कारक बताएं। सांस्कृतिक विरासत को किस तरह से ये महत्वपूर्ण है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर, और हमारे साथ दीपक सिंह जुड़े हुए हैं, कन्वीनर NRI वेलफेयर सोसाइटी ऑफ इंडिया। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करना चाहेंगे। अशोक जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन मध्य प्रदेश में आयोजित होना, जिसे प्रधानमंत्री ने देश का दिल भी कहा, और सबसे स्वच्छ शहर जो है इंदौर वहाँ का है, वहाँ पर ये हो रहा है। इसके साथ ही कोरोना के बाद पहला जो है फेस टू फेस व्यक्तिगत सम्मेलन, और इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा है कि एक ग्लोबल विजन को मजबूत करता है, तो किस तरह से ये तमाम बातें अमृतकाल में ये हो रहा है, भारत की जो वैश्विक दृष्टि है, जो ग्लोबल विजन है, उसको मजबूती प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी धन्यवाद रमा जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा, ये वाला जो प्रवासी भारतीय दिवस, इसका जो आयोजन किया गया है, ये 4 साल के बाद किया गया है, क्योंकि इसके पहले 2019 में हुआ और 2021 में हर 2 साल में होता है। अब 2015 के बाद 2021 में नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा था। तो मतलब 4 साल बाद इसका पहली बार ये इसका आयोजन किया जा रहा है, और इस समय में आयोजन किया जा रहा है जबकि पूरी दुनिया में जितना देखिए आप टर्मोइल है, टर्बुलेंस है, अनसर्टेनिटी है, अनिश्चितता है, पहले तो कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, और अभी पिछले कुछ महीनों से 10-11 महीने से जो रूस और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है। हालांकि वो हो रहा है यूरोप के एक छोटे से क्षेत्र में, शहर में, परंतु उसका जो प्रभाव है वो पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो विकासशील देश हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे समय में भारत के पास G20 की अध्यक्षता आई है, ऐसे समय में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जा रहा है, और क्या भारत योगदान दे सकता है, क्या हमारे प्रवासी भारतीय योगदान दे सकते हैं, और हम इसको जिसे कहा जाए जो टेक ऑफ स्टेज मानते हैं अमृतकाल का, अगले 25 साल में जैसे प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया है, जो हम 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनने का हम बीड़ा उठा रहे हैं। तो इन सब बातों के बीच में कैसे प्रवासी भारतीय भारत की सहायता कर सकते हैं, भारत से कंधा मिलाकर काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक हमने देखा है, ये 17वां प्रवासी भारतीय दिवस है, अभी तक हमने देखा है
जो प्रवासी भारतीयों ने भारत का, चाहे वो हमको अपनी इंटरनल प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ग्रोथ की जरूरत हो, या फिर अगर भारत की छवि को और देशों में बढ़ाने की बात हो, तो प्रवासी भारतीयों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और अब जो ऐसा, जिसे मैं कहूं, एक चुनौती भी है परंतु एक बहुत ही सुनहरा अवसर भी है भारत के लिए, जो हम G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, तो कैसे हम अपने प्रवासी भारतीयों को साथ में मिला सकते हैं और इससे ऐसा काम कर सकते हैं जो भारत का अमृत काल में भी इसका फायदा हो और पूरी दुनिया में शांति, स्थिरता और विकास की ओर हम भारत को इसमें कंट्रीब्यूशन करें। ये कैसे किया जाए, ये मेरे विचार से बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है। जी, दीपक सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, आपके पास आना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने आज ये भी स्पष्ट तौर पर कहा कि ये उस दौर में हो रहा है जब भारत के प्रति जो दृष्टि बदली है, भारत की आवाज़ जो है सभी महत्वपूर्ण मंचों पर सुनी जाती है। पूरा विश्व भारत को एक आशा और जिज्ञासा की दृष्टि से देख रहा है। और इसी में जिस तरह से सज्जनहार जी ने कहा है कि किस तरह से जो प्रवासी भारतीय हैं उनका योगदान बढ़ाया जा सकता है और जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें आगे बढ़ा जा सकता है, किस तरह से आप इसे देखते हैं जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम इसे एक कूटनीतिक घटना नहीं बल्कि जन भागीदारी का केंद्र बनाना चाहते हैं, और उस भागीदारी में प्रवासी भारतीयों की भूमिका किस तरह से होने वाली है? देखिए जी, since the time Modi ji has come, he has been taking out various measures and various policies to allure NRIs to come and be the part of the natural resource of India. तो हमारे देश में ये बताया जाता है कि हर जो आता है मेहमान, उसको हम भगवान के रूप से देखते हैं। तो seeing the advantage of this, the all NRIs, and it becomes the duty of the NRIs। जैसे गांधी जी आए, उन्होंने हमें आज़ादी दी, अंबेडकर जी आए, उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ऐसे ही ऑल द NRIs आर चैंपियन ऑफ देयर ओन राइट्स एंड दे वांट टू डू सो मच फॉर द इंडिया, सो दे वांट टू पुट बैक टू इंडिया एंड मेक इंडिया एज विश्व गुरु, व्हाट मोदी जी हैज बीन सेइंग। एंड नाउ द टाइम हैज कम कि हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है और हर समस्याओं के हल के लिए हर एक कंट्री हिंदुस्तान को ही देखती है। आप आज देखिए, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, यूएसए की वाइस प्रेसिडेंट, सेशल्स के प्रेसिडेंट, यू कैन सी ऑल ऑफ देम आर फ्रॉम इंडियन ओरिजिन। हमारे इंडियन कल्चर में वो चीज सिखाई जाती है, इंडियन ट्रेडिशन में वो चीज बताई जाती है जो वर्ल्ड में कहीं नहीं बताया जाता। हमारे यहाँ पे जब बच्चा काम के लिए निकलता है, अपने माँ बाप का पैर छू के निकलता है, उनका आशीर्वाद लेके जाता है। बाहर की कंट्री में बच्चा बाप को मिस्टर टॉम कहता है, मिस्टर हैट कहता है। तो पीपल फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड आर वेरी इंक्विजिटिव टू नो व्हाट इंडिया इज एंड व्हाट देयर कल्चर इज। जहां हम गाय को अपनी माता कहते हैं, मेहमान को हम भगवान मानते हैं, हम कहते हैं हर कंकर में ही शंकर है। तो ये सारी चीजें इंडिया की जो सी मिस्ट्रीज हैं, अनटोल्ड हैं, एंड पीपल वांट टू नो व्हाट इंडिया इज। जी, बेहद अहम बात आपने कही है कि अब जो दुनिया है वो भारत को जानना चाहती है, और विशेषकर कोरोना के बाद जिस तरह से विविध क्षेत्रों में भारत ने अपनी क्षमता भी दिखाई है और जिस तरह से एक मजबूत जो है छवि भारत की बनी है प्रधानमंत्री मोदी के विजन में। अशोक जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, G20 के बारे में ही हम बात कर रहे हैं। G20 जो है दुनिया को भारत में बताने का अवसर, प्रधानमंत्री ने ये आज इस बात का जिक्र किया। और जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में भारत का ब्रांड एम्बेसडर भी बताया है। मेक इन इंडिया एम्बेसडर की बात की उन्होंने, हस्तशिल्प एम्बेसडर की बात की, इसके अलावा जो मिलेट एम्बेसडर हैं उसके बारे में उन्होंने बात की। और जिस तरह से हम भारत की साझी संस्कृति विरासत की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि पूरा जो विश्व है वो भी एक स्वदेश बंधु बांधव, और जो हमारी सांस्कृतिक विरासत लगातार चली आई है कि सभी में बंधुत्व की भावना को देखना, और सांस्कृतिक विरासत का ही एक अहम हिस्सा था भारत का जो व्यापार था जो यहाँ की धरती से हुआ करता था। किस तरह से अब ये ब्रांड एम्बेसडर उस रास्ते पर चलते हुए समृद्धि का एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं?
जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, जो कैसे भारत अपनी, जिससे सॉफ्ट पावर कहा जाए, पूरी दुनिया ने तो जान लिया है भारत में क्या सॉफ्ट पावर है, किस प्रकार के। और उन्होंने कहा ये मिलेट के अलावा और चीजों के अलावा योगा और आयुर्वेदा के भी ये ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। और हम जानते हैं जो पूरी दुनिया में योगा कितना प्रचलित हो गया है। जब से प्रधानमंत्री मोदी गए थे 2014 में यूएन जनरल असेंबली को एड्रेस किया था उन्होंने, जी हम तब उन्होंने कहा था जो हम, और तब उन्होंने कहा था जो हमको एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस योग का बनाना चाहिए। और उसमें हमको मालूम है जो पूरे जो दुनिया के देश हैं 193 देशों में, उसमें 177 देशों ने इसके ऊपर इस रेजोल्यूशन को को स्पॉन्सर किया था। तो मतलब जो पूरी दुनिया है वो भी भारत से क्या, भारत के क्या योगदान है पूरी दुनिया में वो दिया जा सकता है। जहां तक G20 का सवाल है रमा जी, अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर 200 मीटिंग होंगी, करीब 50 से ज्यादा शहरों में ये G20 की मुलाकात होंगी, करीब 35 के आसपास थीम्स हैं जिसके ऊपर बातचीत होगी। तो ये ऐसी बात नहीं है जो ये केवल दिल्ली में आकर लोग गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मीटिंग्स हो जाएंगी और उसमें ये सब खत्म हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है जो सभी जो लोग हैं ये बिल्कुल जिसे एक मैस मूवमेंट बनाया जाए, जन भागीदारी से सभी लोगों को स्टेक होल्डर बनना होगा और पूरे अपने देश को, पूरी दुनिया को दिखाना होगा जो हमारे में क्या विविधता है, हमारी क्या स्ट्रेंथ्स हैं, हमारी क्या कल्चरल डाइवर्सिटी है। और ये सब चीज बहुत महत्वपूर्ण है। G20 के द्वारा हम पूरी दुनिया को अपनी सॉफ्ट पावर दिखा पाएंगे और इसमें जो प्रवासी भारतीय हैं वो एक बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे जैसे उन्होंने कहा राष्ट्रदूत बने हैं। हमारे NRIs ने, प्रवासी भारतीयों ने जहां भी गए हैं, जिस क्षेत्र में उन्होंने अपना हाथ डाला है, जिस क्षेत्र में वो आगे बढ़े हैं, उनको सफलता मिली है। और इस सफलता को साथ लेकर और भारत के साथ मिलकर कैसे पूरी दुनिया में और भारत का जो नाम है उजागर किया जाए। और भारत के जैसे आपने भी कहा जो बहुत पूरी दुनिया की रुचि बढ़ रही है, जो भारत में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, भारत ने कैसे कोविड-19 पेंडेमिक में, कैसे डिजिटलाइजेशन में कैसे इतनी महारत हासिल की है और कैसे 2 बिलियन वैक्सीन लोगों को लगाए हैं, कैसे 200 मिलियन वैक्सीन हमने वैक्सीन मैत्री के इनिशिएटिव के द्वारा एक्सपोर्ट किए हैं। तो पूरी दुनिया में ये रुचि है और इन सब के बावजूद भारत सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना है, 5वीं नंबर पर इकोनॉमी बनकर उभरा है। तो इन सब चीजों को साथ में ले जाते हुए कैसे प्रवासी भारतीय हमारे साथ, भारत के लोगों के साथ, सरकार के साथ काम करके भारत का नाम और रोशन कर सकता है पूरी दुनिया में। बिल्कुल, प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि दुनिया के सामने भारत के अनुभवों से सीखने का भी एक मौका है। हम चर्चा करेंगे इस पर, लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में ले लेते हैं एक ब्रेक और आप देखते रहिए DG न्यूज। पहाड़ियों में या ऊंचे प्रदेशों में रहने वाले लोग ठंड के आदी होते हैं, फिर भी शीतलहर उनके लिए जानलेवा हो सकती है। सबसे बड़े खतरे हैं शरीर का तापमान कम हो जाना, फ्रॉस्ट बाइट और फेफड़ों में सुजन आना। बाहर जाने से पहले मौसम पूर्वानुमान से वाकिफ होना अनिवार्य है। कहीं जाते वक्त धर्मशाला, पंचायत घर और नजदीकी चिकित्सा सेवा से अवगत रहें। खराब मौसम के कारण आप रास्ते में फंस सकते हैं। वाटरप्रूफ थैली में पर्याप्त कपड़े, भोजन और पानी साथ रखें। नम और गीले कपड़े तुरंत बदलें। गर्म पेय पीते रहें, शराब पीना टालें। फर्स्ट एड सीखें और आपातकालीन चिकित्सा किट साथ रखें। अत्यधिक ठंड से बुजुर्ग, बच्चे और बीमार ज्यादा प्रभावित होते हैं। घर को गर्म रखें। पहाड़ी इलाकों में ऑक्सीजन की कमी और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस बुलाएं या स्थानीय हेल्पलाइन से संपर्क करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। We have
making progress and we will not allow the challenges that we are confronted with today to any way diminish our commitment to the green transition. India Energy Week, therefore, is an opportunity to understand the pivot which is currently happening in terms of what is changing and how can they become part of this change. ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक जी, हम आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा कि पिछले 8 वर्षों में जो इंडियन डायस्पोरा है उसे सरकार ने ताकत देने का काम किया है, किस तरह से इस ताकत ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, किस तरह से एक गर्व की अनुभूति जो है इंडियन डायस्पोरा में भी है और वो किस तरह से एनर्जी देती है जब हम विकास की बात करते हैं? देखिए जी, मोदी जी मानते हैं कि एनआरआईज आर द स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया एंड दिस गवर्नमेंट वांट्स टू इन्वॉल्व एनआरआईज। एक टाइम था एनआरआई सोचते थे दैट दे आर नॉन रिक्वायर्ड इंडियंस। अब गवर्नमेंट ये बता रही है इनको कि दैट दे आर द नेचुरल रिसोर्स ऑफ इंडिया। फिर आप को ये बताते हुए आई विल बी वेरी हैप्पी, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो, लोग हमसे पूछते हैं कैन एनआरआईज डू द वोट, कैन डू द वोटिंग राइट्स? यस, द एनआरआईज कैन डू द वोटिंग राइट्स, दोज हु हैव गॉट देयर पासपोर्ट। ये मोदी जी ने ऐलान कर दिया है। They want them to be the part of the democracy, they want them to be the part of strengthening India and making India shine। और जैसे मैं बार बार कह रहा हूं कि विश्व गुरु, हमारा देश तो विश्व गुरु है, लोग हमारी तरफ देखते हैं जब भी किसी को कोई समस्या होती है। तो इन सब चीजों के साथ the non-required Indians have become the natural resource of India। जी, सज्जन लाल जी, आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से दीपक जी ने बताया है कि जो नॉन रिक्वायर्ड से उन्हें एक नेचुरल रिसोर्स के रूप में बनाना, ये कितने बड़े में अपने आप में कितना बड़ा बदलाव, कितना बड़ा सुधार और इसके किस तरह के परिणाम जो हैं अभी व्यक्तिगत रूप से अगर हम देखें तो जो दिखाई दे रहे हैं, अगर हम विभिन्न देशों में देखते हैं प्रवासी भारतीयों का योगदान और भारत से उसका जुड़ाव। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने बेहद महत्वपूर्ण बात ये भी कही कि जब हम रिसोर्सेज की बात करते हैं तो जो युवा शक्ति है वो हमारा सबसे बड़ा रिसोर्स है और साथ ही उसकी जो स्किलिंग है, ये स्किल कैपिटल, ये भारत की कितनी बड़ी संपत्ति है और ये किस तरह के बदलाव का एक कारक बन सकती है, बहुत बड़े बदलाव का। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, पहला जो आपका प्रश्न था, जो कैसे ये बदलाव कैसे हुआ है प्रवासी भारतीयों में। अब ये हम जानते हैं जो प्रवासी भारतीय दिवस तो 2003 से मनाया जा रहा है, परंतु वो जो मनाया जाता था हमेशा दिल्ली में और बिल्कुल एज अ ब्यूरोक्रेटिक, एज अ गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव होता था। परंतु जब से प्रधानमंत्री मोदी आए हैं 2014 में, आपको याद है जब वो गए थे अमेरिका गए थे, न्यूयॉर्क में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में, वो पहला उनका एड्रेस था, संबोधन था। 18,000 भारतीय प्रवासी वहां पर उस सम्मेलन में, बहुत सारे यूनाइटेड स्टेट्स के, अमेरिका के गवर्नर आए, सेनेटर आए और बहुत सारे कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन भी आए, उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो वहां पर उन्होंने एक ऐसी ऊर्जा दी प्रवासी भारतीयों को, और अब वो जहां भी जाते हैं, यहां तक कि वो नवंबर 2014 में म्यांमार में गए, वहां भी उन्होंने प्रवासी भारतीयों से मुलाकात की, बात की। ऑस्ट्रेलिया में हो, कनाडा में हो, लंदन में हो, हर जगह उन्होंने जाकर और नई एंथुजियाज्म, नई एनर्जी दी है। तो इससे मैं समझता हूं जो ये बिल्कुल ही एक बदलाव आ गया है, और जिसकी हम बात कर रहे हैं जन भागीदारी की, जो मैस मूवमेंट, स्टेक होल्डर सबको बनाने का, वो मैं देख रहा हूं जो पिछले 8-9 साल से सभी प्रवासी भारतीयों में आ गया, ये बात आ गई है। और दूसरी बात है जो कैसे स्किल डेवलपमेंट किया जाए, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर भी बहुत ज्यादा इसको महत्व दिया जा रहा है, जो स्किलिंग कैसे की जाए हमारी यूथ की, क्योंकि आगे चलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये समझ लिया है जो हमको टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे तरीके से
प्रयोग करना होगा अगर हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है। हमने अभी पिछले 7-8 साल में, चाहे वो डिजिटाइजेशन हो, चाहे वो स्टार्टअप हो, चाहे वो प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, कैसे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए, तो उस सब के लिए स्किलिंग की बहुत आवश्यकता है और उसमें हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं वो बहुत ही अच्छा योगदान कर सकते हैं, बहुत ही बड़ा योगदान कर सकते हैं। तो ये इन सब चीजों को जहां जहां जो प्रवासी भारतीयों को महारत हासिल है, जो उनमें स्ट्रेंथ्स हैं, कैसे उन स्ट्रेंथ्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके अनुभवों को कैसे हम प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि भारत और आगे तेजी से अग्रसर हो विकास की दिशा में, प्रगति की दिशा में। बिल्कुल। दीपक जी, आपके पास आना चाहेंगे, समय सीमित है, बहुत छोटा सा सवाल आपसे करना चाहेंगे। आपसे बहुत छोटा सा सवाल आपसे हम एक करना चाहते हैं कि किस तरह से जो ये जुड़ाव अब प्रवासी भारतीयों में देख रहे हैं, जो पहला सत्र भी हुआ था अभी प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का, उसमें भी ये था कि जो नई प्रौद्योगिकी है, नवाचार है, उसमें प्रवासी भारतीय किस तरह से भूमिका अदा कर सकते हैं, तो इस भूमिका को आप किस तरह से डिफाइन करना चाहेंगे? देखिए जी, मोदी जी कह रहे हैं कि that NRIs are the brand ambassador of India. They are the symbol of capabilities and capacity of India's strength. अब ये देखिए, गूगल में, आप फेसबुक में, सिलिकॉन वैली में, अभी आपने यूथ पावर की बात करी, the youth are involved in making their economy and the country where they are so strong. तो आप सोचिए, इंडियंस वहां पे स्ट्रांग हैं और हिंदुस्तान का कितना नाम हो रहा है कि विद दिस, कि वहां पे इंडियन स्ट्रांग है और यहाँ पे इंडिया स्ट्रांग हो रहा है. सो बोथ आर कोलैब in like each other, complementing each other. So this is what Modi ji wants, that the India should shine, and it is shining. Or the youth, the role of youth is tremendous. इतने आप देखेंगे सारे ब्रिटिशर्स, अमेरिकन्स काम कर रहे हैं और चेयरमैन देखेंगे इंडियन है. What a great, it's a great achievement. बिल्कुल, बेहद महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रास्ते में जाने से पहले सबको ये बोलना चाहूंगा, विशिंग यू ऑल Happy Pravasi Bharatiya Divas to all of you. Coming back to India will be a great. All of NRIs should contribute towards India and make India strong. बिल्कुल बिल्कुल, आपकी शुभकामनाएं जो हैं, आपकी विशेष जो हैं वो पहुंच रही हैं, और यही कहना चाहेंगे जिस तरह से विभिन्न मंचों पर भारत की आवाज़ मजबूत हुई है, विश्व गुरु बनने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें क्षमताओं को पहचानते हुए प्रवासी भारतीयों का जुड़ाव और उनकी भूमिका, उसको देखते हुए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है. दीपक जी आपका और अशोक सज्जनहार जी आपका बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए. इसके साथ ही हमारे इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही. दीजिए इजाजत. नमस्कार.